हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूँ डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, चलिए हम देखते हैं। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो हमें दिया हुआ है 729। ठीक है, 729। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टू टू के पेयर बनाने हैं। अब जैसे यहाँ तो 3 है, तो हम क्या करेंगे, 729। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टू टू के पेयर बनाए। मैं राइट हैंड साइड से शुरू हो जाऊँ, यानी वंस प्लेस से। तो जब मैंने ये बनाया तो 29 एक पेयर बन गया। उसके बाद सिर्फ 7 है, तो 7 है तो मैंने ये एक ही डिजिट है तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, एक को ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहला ये हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ। स्टेप फर्स्ट, मेक पेयर ऑफ टू डिजिट्स। ठीक है, टू डिजिट्स इफ़ पॉसिबल, दो के बनते हैं। तो अगर दो का ना बने तो एक छोड़ देंगे लास्ट में, ये लास्ट वाला ही बचेगा अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, फर्स्ट तो ये। सेकंड थिंग, अब हम जो ये वाला नंबर होगा 2 डिजिट्स का होगा, 3 का होगा, 2 का होगा या 1 का होगा, तो ये हम चेक करेंगे किस स्क्वायर नंबर से छोटा है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो 7 है, मैं ओनली 7 की बात कर रहा हूँ, ये 7 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ये। ठीक है ना, तो हमें कौन सा नंबर लेना है, हमें शॉर्टर नंबर लेना है, छोटे वाला। ठीक है, तो शॉर्टर नंबर लिया हमने सेकंड स्टेप में। तो 2 का स्क्वायर कितना आया मेरा, 4। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ मेरा कितना रिमाइंडर बचा, 3 और आगे की 2 डिजिट्स मैंने एज इट इज़ लिख ली। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, हमने जो ये डिजिट्स थी वो किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, हमने ये चेक किया। तो जिन दोनों के बीच में आया, उनका जो छोटा नंबर था उससे मैंने इसकी मल्टीप्लाई करवा दी इस तरीके से। ठीक है, 2 का स्क्वायर आ चुका है, अब 329 आ चुका। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे, 2 2 जा 4। ठीक है, कर दिया। अब आपको ये चेक करना है 9। अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वंस प्लेस डिजिट्स की पूरी स्टोरी अब आपको आनी चाहिए, यानी कि 1 से लेके 10 तक के जो स्क्वायर है वो आपको आने चाहिए, और कौन से नंबर का जो वंस प्लेस है क्या आएगा ये सब कुछ आपको आना चाहिए। यानी कि 3 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे 9 मिलेगा, तो 3 का जब मैंने स्क्वायर किया तो मुझे 9 मिला, तो आप सिंपली बोलेंगे कि जब वंस प्लेस पे क्या मिला मुझे, 9 3 पर। ठीक है, तो ये सारे आने चाहिए आपको, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे फटाफट। अब देखिए आप, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। ठीक है, आप ये चेक कीजिए कि जब मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे किस किस डिजिट पर 9 मिलता है। ठीक है, तो वो 9 मिलता है मुझे एक तो 3 के स्क्वायर पे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, और एक 7 का स्क्वायर 9 होता है, लास्ट में 49 होता है ना, तो वंस प्लेस पे क्या आया, 9 आया। तो आपको 2 नंबर उठाने हैं। जैसे ये 4 है तो 4 के आगे 3 43, और दूसरा क्या, 4 के आगे 7 47। ठीक है, 2 डिजिट्स आ गई। अब आपको क्या करना है, 3 और 3 मल्टीप्लाई करवा देनी है, 7 और 7 मल्टीप्लाई करवा देनी है।
ठीक है, ध्यान रखना जो डिजिट्स हमने ऊपर लिया उसी से ही मल्टीप्लाई करवानी है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 129। तो 3 तो नहीं आएगा हमारा। दूसरा देखते हैं, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 एंड 4 32, तो 329। तो मैं क्या करूँगा, 7 यहाँ लिख दूँगा, 7 यहाँ लिख दूँगा, 329 दैट विल इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारा काम हमने रफ में किया, ये हमारा डिवीजन मेथड हो गया। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 47। ठीक है, तो दिस इज़ योर मेथड ऑफ डिवीज़न। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट जो नंबर आपको दिया हुआ है वो है 1296। अब आपको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले इसको 2 2 का पेयर बनाया, 2 2 का पेयर बना के इस तरीके से लिख लिया 1296। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट वाले पेयर को देखने की किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो जब आप चेक करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये किन दोनों के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, और मुझे कौन सा नंबर लेना था, मुझे नंबर लेना था छोटे वाला। तो छोटे वाले नंबर को मैंने यहाँ किया, 3 इसकी 3 से मल्टीप्लाई करवाई, 3 3 जा 9 आ गया मेरा। ठीक है, कितना बचा, 396। 3 इसमें से माइनस किया, 96 मैंने एज इट इज़ इसका लिख दिया, तो 396 आ गया। अब देखता हूँ नेक्स्ट क्या है। अब मुझे क्या करना था, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देना था, 3 और 3 6। ठीक है, 3 और 3 6। अब मुझे क्या चेक करना है कि वंस प्लेस पे ये 6 जो है किस किस नंबर के आता है। तो वंस प्लेस पे अगर मैं जब स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 6 आ रहा है वंस प्लेस डिजिट पे। ठीक है, और एक 6 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो क्या आएगा, 36। इन दोनों के वंस प्लेस डिजिट पे आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है, हाँ हो गया इतना। अब मुझे 2 नंबर चाहिए, एक तो 6 के आगे मैं 4 लगा दूंगा और एक 6 के आगे 6 लगा दूंगा। ठीक है, अब 4 लगाया मैंने तो 4 से ही मल्टीप्लाई करवाई, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25 आ जाएगा ये 256। तो ये तो नहीं है, ये नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं 6। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करवाया 36, देन 6 को 6 से करवाया 9 कैरी था 396। तो आ गया ना, ये आ गया आपका 396। 0 यहाँ मैंने 6 लिखा, यहाँ भी मैंने 6 लिखा। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के, कि अब हमें कुछ ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और आपको ऐसा पूछा जाएगा कि इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें या इस नंबर में क्या ऐड कर दें, हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर। और वो हमें किससे चेक करना है, डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसा एक एग्जांपल। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपको दिया हुआ है 5607। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और इस नंबर में हम क्या ऐड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी इस नंबर में हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, और जो नया नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचेंगे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, बिल्कुल ही वही स्टेप्स हैं सारे। ठीक है, लास्ट में जाके 2 स्टेप्स चेंज होंगे, तो वो हम कर लेंगे, कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो सबसे पहले 5601 क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाने हैं। 2 2 के पेयर बना के 5607, 07 का एक पेयर, 56 का एक पेयर। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम 56 को चेक करेंगे कि ये 56 किसके बीच में आ रहा है।
तो 7 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 49, ठीक है, और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, ठीक है। तो जो ये 56 है ये किसके बीच में आ रहा है, 56 इज बिटवीन 8 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमें कौन सा नंबर लेना था, छोटे वाला नंबर लेना था, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ 7 लिखा, 7 से मल्टीप्लाई करवा दी, तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। क्या रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 7, ठीक है, 707, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या बताया था, इन दोनों को प्लस करके लिख देना है 14, ठीक है। ये आ गया, यहाँ तक बिल्कुल सेम था, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना था। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या, यहाँ देखिए अब 7 माइंड में क्या आता है कि 7 तो किसी के 1 प्लेस डिजिट पे नहीं आता जब हम स्क्वायर करते हैं। जब आप 1 से 10 तक के अगर आपको स्क्वायर नंबर ध्यान हो तो किसी के भी 1 प्लेस डिजिट पे हमें 7 नहीं मिलता, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है 14, जैसे कि अगर आपको ध्यान हो मैंने पीछे वाले में जैसे एक क्वेश्चन था वो 43 या 46 ऐसे किया था और उसकी मल्टीप्लाई उसी सेम डिजिट से की थी, ठीक है। तो अब आपके पास कितने केस होंगे, आपके पास 9 केस होंगे, ऐसे 9 केसेस, 9 या 10 भी कह सकते हो। जैसे इसके आगे 141 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई, 142 को 2 से मल्टीप्लाई, 143 को 3 से मल्टीप्लाई, और ऐसे ऐसे करते हुए मेरे पास कितने केस हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। दिस इज़ 45, 46, 47, 48, 49 और एक स्टार्टिंग में लिख लेते हैं 140 भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो केस बनेगा ही नहीं, इसको तो देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो 0 है, ठीक है, ये तो है 0। 141 की मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 141 आएगा, ठीक है। 142 की मैंने मल्टीप्लाई करवाई, ये प्रैक्टिस से आपको जल्दी आ जाएगा। मैं सारे केस क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। तो 142 की मैंने मल्टीप्लाई करवाई तो ये आएगा 284, ठीक है। 143 की करवाऊँगा तो 9 2 इट इज़ 4, ठीक है। इसके बाद जब मैं करवाऊँगा 16 576, ठीक है। इसके बाद जब मैंने करवाई तो मल्टीप्लाई आएगी मेरी 5 की 25, 2 कैरी, फिर 2 एंड 7, ठीक है, ये आएगी 725। अब देखिए कितने केसेस ख़त्म हो गए हैं, ये केसेस ख़त्म कर दीजिए। जैसे ही ये इससे बड़ा नंबर आ जाए ना, इन केसेस को ख़त्म कर दीजिए, 0 नहीं करना, हमें इनकी तरफ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली ये आगे इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला नंबर ले लेना है। कौन सा नंबर ले लेना है, ये वाला नंबर ले लेना है, बड़े वाला नंबर नहीं लेना है, इसको भी कैंसिल कर देना, ठीक है। इससे पीछे वाला नंबर ले लेना है, ये तो कैंसिल होने ही होने हैं, तो ये वाला आ जाएगा मेरा, तो 576 ये आ गया मेरा। अब 576 यहाँ क्या लिया मैंने 4, यहाँ भी क्या लिखूँगा 4, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका क्या आंसर आ जाएगा 1 एंड हेयर इट इज़ 3 एंड 1, 131, ठीक है, 131। अब आपको एक रिमाइंडर मिल चुका है 131, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 131 फ्रॉम 5607
then the number is perfect square। ठीक है, तो पहला केस हो गया हमारा क्या कि हमने ये बता दिया कि हम इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें 131, तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, फाइंड द नंबर और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, 5607 माइनस 131। ठीक है, तो इसको करके देख लेंगे, जब माइनस करेंगे 131 दैट विल इक्वल टू 6। ठीक है, और फिर ये आएगा आपका 547। ठीक है, 5476। ठीक है, क्या आ गया आपका 5476, ये आ गया। ठीक है, दो पार्ट हो चुके हैं। पहला क्या कि हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है और वो हमें मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या, वो नंबर क्या होगा वो भी मिल गया। तीसरा केस जो है वो ये है कि उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आपको, उस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे आप, देयरफॉर 5476 इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 74। यानी कि 74 कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से लिखा। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, अगर क्रॉस चेक करना हो आपको तो 74 की 2 बार मल्टीप्लाई करवा दीजिए, चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। 4 जा 16, 1 कैरी, 4 7 जा 28 एंड 29, 1 फ्रॉम द कैरी। ठीक है, एंड 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 7 जा 49 एंड 51। ठीक है, दैट विल 6 7 4 5, दैट इज़ योर नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी नंबर में से कोई नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। आपको 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमें डिवीजन मेथड से करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सबसे बड़ा डिजिट निकाल लीजिए। सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 9999 यही होगा, 9999। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब बात ऐसी है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मैं डिवीजन मेथड से निकाल लूँगा, मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। और अगर 0 नहीं आया तो मैंने क्या किया, एक रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर मैं इसमें से माइनस कर दूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मैं सबसे पहले 2 का जब पेयर बनाया मैंने, तो 9999 ये मिल गए आपको। तो जब मैंने इसको 2 के पेयर में डिवाइड किया तो 99 एंड 99 ऐसा आपको मिला। ठीक है, ऐसा करने के बाद जब आप चेक करोगे तो ये क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100। तो ये किसके बीच में आ रहा है, 9 और 10 के बीच में आ रहा है। और हमें कौन सा नंबर चाहिए, छोटे वाला, तो मैं 9 को यहाँ लिख दूँगा। 9 यहाँ भी क्या आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 81। तो ये मेरा कितना बचेगा 18 हो गया। और आगे कितना है 99, तो वो भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इतना करने के बाद मैंने 9 और 9 18 इन दोनों को प्लस किया और यहाँ लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने चेक किया
कि यहाँ क्या है, वंस प्लेस डिजिट पे 9 है। तो 9 जब होता है तो कौन से केस होते हैं हमारे, 2 केस बनते हैं। एक तो वंस प्लेस पे 3 हो और एक वंस प्लेस पे क्या हो, 7 हो। आप दोनों चेक कर लीजिए क्या कोई है। 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 एंड दैट इज़ 549। ये तो काफ़ी छोटा है तो ये नहीं होगा। इसको देखते हैं। ये आएगा आपका 49, 4 कैरी एंड 7 8 ज़ा 56, 60, 6 कैरी, 7 1 ज़ा 7 एंड 6 13। ये भी काफ़ी छोटा है। इसका मतलब क्या है, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा। अगर होता तो 9 है ना, तो इन्हीं दोनों में से होता। ठीक है, अब देखिए आपको पीछे वाले केसेस और करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बताया आपको। इसके नेक्स्ट चलता हूँ मैं। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 188। ठीक है, 188 जब मैं करूँगा तो 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा क्या आंसर आया, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 एंड 6 0, 7 कैरी, 8 1 ज़ा 8 एंड 7 कैरी 1504। ठीक है, ये आ गया। ये भी छोटा ही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट एक और करके देखते हैं, 9 को करके देखते हैं। 9 ही बचेगा क्योंकि 0 पे तो 0 ही होगा, तो 9 ही आएगा यहाँ। तो 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72, 8 कैरी 0, देन 9 1 ज़ा 9 एंड 7, 9 और 8 17, 1701, 1701, 9 एंड 9। ठीक है, ऐसा करने के बाद मैंने क्या किया, 8 9 1 198। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 198। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 9999 माइनस 198, दैट विल इक्वल टू 9801, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 9801 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर which is perfect square, which is perfect square। ठीक है, तो और तो कुछ निकालना ही नहीं था, हमें सिर्फ इतना ही निकालना था कि 4 डिजिट का हमें ये बताना है सबसे बड़ा नंबर ये होगा। अगर ऐसे पूछे कि बताइए कि किसका होगा, तो सिंपली 9801, यहाँ क्या था 99। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस में कोई अगर डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको अब ऐड करने वाला देखते हैं कि ऐड वाला कैसे होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, आपको 1300 यानी कि 1300 एक नंबर दिया हुआ है। आपको इसमें क्या छोटे से छोटा नंबर ऐड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें वही डिवीज़न मेथड करना है। तो डिवीज़न मेथड के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको। तो 13 को आपने क्या लिखा, डबलिंग में लिख लिया, पेयर करेंगे सबसे पहले इसका। ठीक है, अब ये 13 है तो ये किसके बीच में आएगा, ये आएगा 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ 3 लिख लिया, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ 4 एंड 400। ठीक है, तो ये आने के बाद इन दोनों को प्लस करना था, मैंने आ गया 6। ठीक है, तो अब वो 0 तो नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्या आएगा, मैं चेक करता हूँ। 65 अगर करके देखूँ तो नहीं आएगा ये, आई थिंक 66 पे आएगा जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन जा रही है। 36
6 6 जा 36 एंड 39, दिस इज़ 396। ठीक है, अब इतना तो कंफर्म है कि ये जो है 67 इससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, 396। अब अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम फटाफट इसको सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट नंबर चेक करना है। 36 आ जाएगा ना मेरे यहाँ से नंबर, यहाँ से 36 आ जाएगा। फॉर एडिंग ए नंबर द नियरेस्ट स्क्वायर नंबर इज, नियरेस्ट स्क्वायर नंबर इज 37 का स्क्वायर। ठीक है, तो 37 का जब आप स्क्वायर करोगे यू गेट 1369। ठीक है, आपको 1369 मिलेगा। तो आपको सिंपली इस 1369 में से इसको माइनस कर देना है। नाउ 1369 माइनस 1300 इज इक्वल टू 69। और अगर मैं 69, अब ये जो 69 है इसमें मैंने ऐड कर दिया तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, देयरफॉर इफ़ वी ऐड 69 इन 1300 then the number is perfect square। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको काम करना है सारा। इसी भी यहाँ पे मैं अब इस वीडियो के एंड में वही मेरा जो प्रोसीजर है आपको काम देने का, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आपको करने हैं। और उन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।